नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो मुख्य छत्रियां हैं, उन छत्रियों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। इन छत्रियों को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे महल, और महल के बाद में पढ़ेंगे हवेलियां, ठीक है। और उसके बाद एक कोई छोटा मोटा बावड़ियाँ वगैरह रहेगा, तो उसको एक और देख लेंगे, और उसी के साथ आपकी जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। और आई थिंक 3 वीडियो और बनेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में कंप्लीट, मतलब ये आने वाला संडे है, इससे पहले पहले ये अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए राजस्थान की छत्रियों के बारे में अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। तो मेवाड़ में कौन कौन सी छत्रियाँ हैं? तो राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली उदयपुर में है। और राणा उदय सिंह की छतरी है वो गोगुंदा में है। और राणा अमर सिंह फर्स्ट से आगे की जितनी भी जो छतरियाँ हैं वो आहड़ उदयपुर में है, और उन्हें महासतियाँ कहते हैं, ठीक है। आगे है गेटोर की छतरियाँ। तो गेटोर की छतरियाँ हैं वो जयपुर राज परिवार की है, ठीक है। जयपुर राज परिवार की जो छतरियाँ हैं वो वहाँ जयपुर में ही हैं, और उन्हें गेटोर की छतरियाँ कहते हैं। लेकिन जो ईश्वरी सिंह थे उनकी जो छतरी है वो इसर लाट के पास जेनिवास बाग में बनाई गई है। और देवी कुंड की छतरियाँ, तो बीकानेर राज परिवार की जो छतरियाँ हैं उनको देवी कुंड की छतरियाँ कहते हैं, और ये बीकानेर में है। बड़ा बाग में जैसलमेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। श्यारबाग छत्रविलास बाग है, वहाँ कोटा राज परिवार की छतरियाँ हैं, ठीक है। मंडोर की छतरियाँ हैं वो जोधपुर राज परिवार की है। और पंचकुंडा की जो छतरियाँ हैं वो जोधपुर की महारानियों की जो छतरियाँ हैं वो है। कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में है। और जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं। जो कागा की जो छतरियाँ हैं वो किसकी है? आपके जोधपुर के जो सामंत हैं उनकी है ये छतरियाँ, ठीक है, सामंतों की। जैसे राजा होते थे, राजा के नीचे जो सामंत होते थे उनकी, ठीक है। और इनमें सबसे जो फेमस है वो राज सिंह कुंपावत था, उसकी सबसे प्रसिद्ध छतरी है यहाँ पर, जो कि जसवंत सिंह फर्स्ट का क्या था, संरक्षक था। आगे है जसवंत थड़ा जोधपुर। जसवंत थड़ा आपको पता ही है, मेहरानगढ़ देखने जाते हो तो बीच आता है रास्ते में से, तो आपने जसवंत थड़ा देखा होगा। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, और इसका निर्माण कराया था महाराजा सरदार सिंह ने। और इस जसवंत थड़े को अपन राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये फैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में है केसर बाग। तो केसर बाग में बूंदी के राजाओं की क्या है, छतरियां हैं। बूंदी के राजाओं की छतरियां जहाँ बनी हुई है वो स्थान क्या है, केसर बाग है, ठीक है। और देखिए आगे जगन्नाथ कछावा की छतरी है वो मांडल भीलवाड़ा में है। अब देखो ये मांडल भीलवाड़ा एक और आया था अपने पहले, कहाँ पे है, यहाँ पर आया, मांडलगढ़ भीलवाड़ राणा सांगा की छतरी, ठीक है। तो ये आ गया जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है वो मंडल भीलवाड़ा में है। और ये कितने खंभों की छतरी है, ये 32 खंभों की छतरी है। किसकी? जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है। इसके बाद में है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ में है। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो नागौर में है, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ में जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ में। गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में है, ठीक है। और अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहते हैं, ये वही अमर सिंह राठौड़ है, कटार का धनी, ठीक है। आगे है राजा बख्तावर सिंह की छतरी, ये अलवर में है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी। पाली वालों की जो छतरी है वो जैसलमेर में है, ठीक है। और नाथों की जो छतरी है वो जालौर में। बंजारों की जो छतरी है वो लाल सोट दौसा में है, ठीक है। आगे है गंगाबाई की छतरी। तो गंगाबाई की छतरी है वो गंगापुर भीलवाड़ा में है, और माँ जी सिंधिया द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और माँ जी सिंधिया कौन थी? एक रानी थी, ठीक है। आगे है मिश्र जी की छतरी। तो मिश्र जी की छतरी है वो नेड़ा अलवर में है, और विष्णु के 10 अवतारों का इसमें चित्रण किया गया है मिश्र जी की छतरी में। रेदास जी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। आगे है जोगीदास की छतरी। तो ये उदयपुरवाटी में है। उदयपुरवाटी कहाँ है? झुंझुनू। और शेखावाटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण है जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी है वो शेखावाटी के भित्ति चित्र हैं, उनका प्राचीनतम उदाहरण है। और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार, दीवार पर बनाए गए चित्र, भित्ति चित्र, ठीक है। और देवा नामक चित्रकार ने इसे बनाए थे। तो चित्रकार का नाम भी ध्यान में रखना। और शेखावाटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण पूछे तो जोगीदास की छतरी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखना। आगे है गोरा धाई की छतरी, ये जोधपुर में है। कीरत सिंह सोडा की छतरी भी जोधपुर में है। और एक 32 खंभों की छतरी है, वो रणथंभौर में है। और हमीरदेव चौहान द्वारा पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में बनाई गई थी। ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखना। आगे है 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी देवपुरा में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और राव राजा अनिरुद्ध की धाई माँ थी। धाई माँ कौन होती थी? धाई माँ जैसे अपने होता है ना, जैसे रईस फैमिली में माँ है वो ऑफिस वर्क करती है तो उसके पीछे केयर टेकर रखते हैं। केयर टेकर जो बच्चे का लालन पालन पोषण सब ध्यान रखती है। तो उसकी जो धाई माँ थी जयसीबाई के पुत्र, उसके जयसी मतलब राव राजा अनिरुद्ध सिंह की संरक्षिका थी, मतलब पालन पोषण करने वाली माँ थी जयसीबाई। और उसका बेटा था देवा, उसकी स्मृति में, ठीक है। आगे है 80 खंभों की छतरी। तो ये मुंशी महारानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी जो अलवर में है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुंशी महारानी थी ये कोई रियल में महारानी नहीं थी, ये बख्तावर सिंह की क्या थी? पासवान थी। और ये छतरी बनाई किसने थी? विनय सिंह ने बनाई थी। और ये कंसेप्ट यहाँ पर नया है कि चेतक की जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद में, और बलीचा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी और ये भी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए, लेकिन उसमें भी कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है ये बताया आपको, ठीक है। अब आगे महल और हवेलियां हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ व्हाट्सअप भी दे रखा है, अपने व्हाट्सअप नंबर है। तो उन व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके और व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।